बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अरसे से सुन रहे हैं तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाईजान तहरीक अदम एतमाद किधर क्या हो गया, हेलो, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, बल्कि अपोजिशन के लोग हमारे साथ मिले हुए। अपोजिशन ये कह रही है कि भाईजान एम्पायर न्यूट्रल हो गया है, तो आप अपनी सफ़ों की फ़िक्र करें, इत्तेहादी तो आ ही जाएंगे हमारे साथ, आपकी अपनी सफ़ों से लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। यानी कि दोनों तरफ बिल्कुल मुतज़ाद दावे हैं। लेकिन इस सब में नई पेशरफ्त क्या होगी जिसकी वजह से मैंने ये सारी बात दोहराई, वो ये पेशरफ्त हुई है कि अपोजिशन का सबसे बड़ा इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम, उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब अब से कुछ घंटों पहले, कुछ देर पहले गोया हुए। सिर्फ ये नहीं कि तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, वो तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, वो कहते हैं अगले 48 घंटों में बस हम ये काम करने लगे, 48 घंटों में यानी इस हवाले से पेशरफ्त करने लगे हम, और अब की दफ़ा यकीनन तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और हमें यकीन है कि नंबर्स पूरे होंगे। तो ये एक बड़ा दावा है, इस पर क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। और यहाँ तक कहते हैं कि इत्तेहादियों के बगैर भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, इत्तेहादियों का एक अलग मामला है और एक अजब मामला है। एमक्यूएम से पूछें तो वो भी हाँ भी कहते हैं, ना भी कहते हैं, ये भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, सब सही कह रहे हैं, वो वाला मामला है। इमरान खान साहब कल गए चौधरी शहजाद साहब से मिलने। उस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या कहा, ये देखिए कि उन्होंने कहा कि भाई इस्तकबाल किया गया, साथ देने का यकीन दिलाया गया, यहाँ तक बताया गया हमें, यानी फवाद साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने और हमने यहाँ तक इत्तेफाक किया कि अगला इलेक्शन भी मिलकर लड़ना है। ये आप देखें ज़रा फवाद साहब ने क्या कहा था। बुनियादी तौर के ऊपर जो मुलाकात थी वो तो शहजाद साहब की सेहत है, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे, मिजाज पुरसी के लिए गए थे। लेकिन जब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी होगी। आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर को इस्तकबाल किया परवेज इलाही साहब ने, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। सियासी मुलाकातें बाकी जो है वो होती रहती है, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि सियासी रास्ता लेना होगा। यकीन दिलाया कि वो हुकूमत की इत्तेहादी हैं और रहेंगे। हमने इलेक्शन भी मिलकर लड़ा था, अगले इलेक्शन भी वो हम मिलकर ही लड़ेंगे। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनसे इस बयान के कुछ देर बाद हमने बात की, उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स बात की। उन्होंने रद्द किया था फवाद चौधरी साहब ने कहा उसको, और देखिए उन्होंने क्या कहा। थोड़ा क्लियर बता दूं कि वहां पर क्या गुफ्तगू हुई है। जी प्लीज। अदम एतमाद के ऊपर कोई बात नहीं, अच्छा, बिल्कुल कतन कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अगर अभी मैं कहूँ कि आज तक का तहरीक ये काफ लीग का फैसला ये है कि अगर अदम एतमाद आती है तो काफ लीग गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, या ये कहना ठीक नहीं है? इसका जवाब ये है कि अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ कि कहाँ खड़ी होगी। नहीं, अभी देखेंगे, अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। चौधरी साहब को दिया है, वो मुशावरत कर रहे हैं। फवाद साहब कहते हैं हमारे चैनल पे, बोले कि अगर मैं इसको सही रिकॉल कर रहा हूँ तो कि फैसला हुआ है कि इलेक्शन साथ लड़ेंगे, ऐसा है क्या? पता नहीं, ये तो फवाद साहब बेहतर बता सकते हैं जी, किसने उनके साथ इलेक्शन लड़ना है, किसने नहीं लड़ना। अभी तो भाई 1.5 साल 1.25 साल पड़ा है आइंदा इलेक्शन, तो उनको इतनी जल्दी क्या पड़ गई है कि हम साथ लड़ेंगे और हम अलग-अलग लड़ेंगे। अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि अदम एतमाद में हमने हुकूमत के साथ ठहरना है, किसके खिलाफ जाना है। अभी तक तो ये फैसला नहीं हुआ, तो अगला इलेक्शन तो दूर की बात है। वो कहते हैं अगले इलेक्शन दूर की बात है, अभी तो हमने ये फैसला नहीं किया किस तरीके से हमने साथ भी देना है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त निकली हुई है, उनका रुख है इस्लामाबाद की तरफ, पहुंचेंगे वो 8 मार्च को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफ कोर्स सीनियर मोस्ट रहनुमाओं में से जनाब कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं और वाया टेलीफोन। सर बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में से जनाब वाइस प्रेसिडेंट है PMLN के जावेद लतीफ़ साहब, वो है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब। अली मोहम्मद खान साहब, अगेन अ वेरी रेलिवेंट मिनिस्टर। अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है तो ज़ाहिर इसका बड़ा गहरा ताल्लुक पार्लिमानी उमूर से है, और अली मोहम्मद खान साहब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और इस वक्त बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। तो मैं अली बास साहब का बहुत शुक्रगुजार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे इजाज़त दें, मैं कायरा साहब से पहले, कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बदामी साहब। सर खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए हुजूर कि ये अब जो मौलाना साहब के हवाले से खबर आई है कि अगले 48 घंटों में बस वो पेशरफ्त करने लगे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, अगर ऐसा है जो कहे उन्होंने कहा है बाकायदा, तो फिर तो जाहिर है पीपल्स पार्टी, आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये बात ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दी गई है कि साहब नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू डेज, तो बस चलें अब इसमें हम इन चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? बदामी साहब, मैं आज ही आया हूँ, अभी घर पे हूँ लाला कुसम में, मुझे लेटेस्ट सूरत हाल का इल्म नहीं है। अगर मौलाना ने खुद ये बात अपनी जबान से कही है, एयर से नहीं है, और खुद उनके कहने का मतलब डेफिनेटली ये होगा, मौलाना बड़े जिम्मेदार आदमी है और उन्होंने
जितने भी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे मुशावरत के बाद ही कोई बधाई दी होगी ना, तब बगैर उसके दायित्व तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका कयास ये है कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर यकीनन मुशावरत भी की होगी। और आपका तबसरा वैसे क्या है कि कायरा साहब इस वक्त सारा मतलब माहौल साजगार है एक कामयाब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने के लिए विद इन अ फ्यू डेज? क्या आपकी सियासी बसीरत कहती है? वसीम बदामी साहब, देखिए ना, इतने दिनों से अपोजिशन की सारी क़यादत जो है वो एक दूसरे से मिल रही है, हाँ। हुकूमत के इत्तेहादियों से भी मिल रही है। सही है। तो पहला काम तो ये था कि जो बात हम कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अमूमी सूरत हाल और लोगों के हालात कार और जिंदगी ऐसे हैं, हाँ। तंग है, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात खराब हैं, वही बातें हाँ। हुकूमत के इत्तेहादी कह रहे हैं। PFL-Q भी यही कह रही है, MKM भी यही कह रही है। तो पहली सक्सेस तो हमारी ये है कि हमने हुकूमत के इत्तेहादियों को भी ये बात उन्होंने भी कह दी हमारे साथ खड़े होके कि हाँ ये बातें तो दुरुस्त है। ये बात तो पहले भी कह रहे थे ना, लेकिन सक्सेस तो आपके वक्त होगी जब आपको कहें कि हाँ जी गवर्नमेंट सबकी जिम्मेदार है, हम गवर्नमेंट के नहीं आपके साथ खड़े, फिर सक्सेस होगी ना। मैं उसी पे आने लगा। जी जी, सवाल ये है कि पहला काम तो ये था ना, दूसरा ये था कि हुकूमत के अपने जो लोग हैं, हाँ। अब वो जो खुद हुकूमत से तंग है, वो जो सब तमाम की तंगी की वजह से आइंदा इलेक्शन में उनको वोट कम मिलने का इम्कान है, लिहाजा वो अपने फ्यूचर को देख के हुकूमत का साथ छोड़ने को तैयार है। वो वक्त आने पे सामने आएंगे, बिफोर वक्त तो सामने नहीं आएंगे। अब हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। वजीर आजम साहब भी अपनी घबराहट के इंतहा पे हैं कि 27 को हमारा मार्च शुरू हुआ, 25 और 26 तारीख को तो कह रहे थे, सारी हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास स्पेस ही नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है, हम तो कोई रिलीफ दे ही नहीं सकते। और फिर क्या हुआ कि मार्च शुरू होता है और 27 को मार्च शुरू होता है, 28 को वज़ीर आज़म साहब बहुत बड़े पैकेज का ऐलान कर देते। और वो पैकेज अचानक क्यों आ गया? आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा था, आप सस्ता कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे हम सस्ता कर ही नहीं सकते। कह रहा था उससे भी डिबेट है ना, मसलन माहिर मुआशरत अशफाक हसन साहब ये कहते हैं कि 2 महीने से वज़ीर आज़म साहब, वसीम एक मिनट, वो कह रहे थे 2 महीने से बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ आपको। जी जी, मैं बताता हूँ। आप सारे दोस्त हमसे सवाल कर रहे थे, मीडिया वाले, कि भाई आप क्या करोगे, ये लॉन्ग मार्च से क्या हो जाएगा, इससे क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं? मार्च से तो हुकूमतें नहीं जाती। पहला काम तो मिला ना, हुकूमत लोगों को तो रिलीफ मिल गया ना पहला। अभी हम कराची से निकले ही थे, अभी हम कहीं पहुंचे नहीं है। पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला जिस मंजिल के लिए हम चल पड़े हैं वो भी मंजिल भी अचीव करेंगे। अच्छा भैया इजाजत है, एक बड़ा मासूमाना मवाजना आया है जहन में कायरा साहब, आप भी इसका लुत्फ लेंगे। देखिए ये एक डिबेटेबल है ना कि क्या ये आपके ही मार्च की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, चूंकि माहिर माशियात अशफाक हसन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर 2 महीने से हम लोग इसमें मुशावरत कर रहे हैं। चलो इसको साइड पर रखते हैं। मवाजना ये कि मैं खाली मुकम्मल करूँ फिर आप, वो ताहिरुल कादरी साहब मार्च लेके आप लोग के खिलाफ निकले थे, जिस मार्च को खत्म कराने में आपने बजाते खुद बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो मुआहिदा जो किया था, वो मार्च लगा हुआ था इस्लामाबाद के वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, बिल्कुल साथ वाली जगह पे, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। उन्होंने कहा मुबारक हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ के खिलाफ फैसला दे दिया। हालांकि दो का आप बजाहिर को रब्त तो नहीं था ना, तो अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो यकीनन तो नहीं है कि दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी हो। देखिए गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो किसी दबाव में नहीं था। वजीर आजम साहब को पता था ना ये मार्च चलेगा, वजीर आजम साहब को पता था ना सारा आदम एतमाद की मूव के ऊपर सारी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो सियासत में तो टाइमिंग बड़ा मैटर कर रही है। और वजीर आजम साहब के जो अल्फाज थे, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, और इन दोनों जो वज़रा के अपने जो उनकी है बॉडी लैंग्वेज, वो आपको खुद बता रही है। यानी वजीर आजम इस पूरे खिताब के अंदर जितने मतलब कंफ्यूज, मैं कह रहा हूँ एक हद तक वो कंफ्यूज भी थे। यानी उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कम किया, 10 रुपए डीजल की कीमत कम की है, इसका मतलब 20 रुपए कम हो गई है। ये कहा उन्होंने, ये मैंने तो नहीं कहा। तो सर सक्सेस तो सब होगी ना जब ये क्या ये आपने कहा होमवर्क मुकम्मल है, यानी कि इत्तेहादी आपसे कह रहे हैं कि हम साथ खड़े, नंबर्स पूरे। आपने चीमा साहब की बात अभी सुनाई। जी जी, मैं तो नहीं कह रहा था। लेकिन वो तो कहते हैं, वो तो 3-13 दोनों नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं फैसला ही नहीं किया अभी, हमने डिसाइड ही नहीं किया। तो ठीक है, क्या हुआ? हुकूमत का इत्तेहादी कहता है मैंने फैसला नहीं किया, दूसरा कहता है मैंने फैसला नहीं किया। तो इसका मतलब है मेरी आधी सक्सेस तो है ना, आधी जब अब मैं मैदान में उतरूंगा तो आप बता दूंगा। अब आप मुझसे वो बात करवाना चाहते हैं, यानी हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ तो ना रहे ना। अगर वो कह रहे हैं कि हमने अभी ये फैसला नहीं किया तो ये साहब वो किसी ने कहा मैं फलां से
मैं फलां से रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, आधा काम हो गया क्या? कब मेरी तरफ से तो हाँ है, तो 50% काम तो हो गया सर। वो तो देखे ना, कहीं भी नहीं खड़े ना, देखे ना। और प्रैक्टिकली वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वजारत के मजे ले रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं ना। मेरे भाई, मैं भी वो समझ रहा हूँ, वो वजीर है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं, और चीमा साहब अपनी जमात के सेक्रेटरी जनरल है, वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी फैसला नहीं किया कि हम हुकूमत के साथ जाएंगे क्या अपोजिशन के साथ जाएंगे, आप इसको क्या मैनेज देंगे? वो हुकूमत के साथ खड़े, लेकिन आप इसके इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, आपका हक है, आप करें। ठीक, बिल्कुल। मुझे हाँ, मेरा तो इसमें तज्जिया है, जो कि गलत हो सकता है, कि वो ये एक बड़ा आइडियल टाइम है काफ लीग और एमकेएम जैसी जमातों के लिए कि वो अपना जरा अब वो भाव बढ़ाएं तो जरा बुरा लफ्ज हो जाएगा, गैर पार्लियामानी सियासी तौर पे कह रहा हूँ मैं, अपना वजन बढ़ाएं। आपने ये मैंने कह भी दिया और नहीं, मैंने जुमले की तस्वीर भी कर ली, नहीं सियासी वजन बढ़ाया मैंने, मैंने रिप्लेस कर दिया जुमले को इसलिए। लेकिन बात वो होती है जो मुंह से निकल गई, भाई पार्लियामान से भी अल्फाज हज़फ होते हैं ना, तो मैंने तो कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी बात भी नहीं निकाले। लेकिन कारज अपनी जगह साथ रहे तो वजीर मौसूफ अली मोहम्मद खान साहब, आपने कहा वज़रा की बॉडी लैंग्वेज के से भी बहुत कुछ लग रहा है, तो अली भाई तो अभी मुस्कुरा रहे थे आपकी गुफ्तगू के दौरान। अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये तो अब बात घंटों पर आ गई है कि 48 घंटों में कुछ करना है, तो ये अगला एक हफ्ता आप वजीर पार्लिमानी उमूर भी है, पार्लियामान की उमूर खैर खैरियत से गुजर जाएंगे अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बादामी साहब, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद जिस तरह से आपने कन्वीन किया पीएसएल को, और एक बहुत एक खुशी का समा, और मेरी तरफ से लाहौर को भी मुबारकबाद जो मैच जीते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को खुशी मिली, और ऑस्ट्रेलियंस भी आए, क्योंकि आप क्रिकेट को भी डील करते हैं, इसलिए मैंने उसके तनाजुर से थोड़ा सा आपसे इजाजत लेके बात की कि खुशी का समा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा रिवाइव हुई है, और आपका और एयर वाई का उसमें रोल है। देखिए बादामी साहब, थैंक यू सर, अपोजिशन का राइट है कि वो हमें डिसलॉज करे, ये अगर हमें डिसलॉज ना करें, अदम एतमाद ना लाएं, हमारे खिलाफ तहरीक ना चलाएं, तो फिर ये अपोजिशन काहे की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनका होमवर्क है, और क्या ये खुद जहनी तौर पर उसके लिए तैयार हैं, क्या ये गू की कैफियत में तो नहीं, क्या ये ऐसा तो नहीं है जैसे इम्तिहान की रात, आखिरी रात जो है आपको कहीं से गेस्ट पेपर मिलने की तवक्को, और सारी रात जाग के जब सुबह पेपर में जाते हैं तो आपने किसी और पेपर का A की बजाय B का पढ़ा होता है। इनकी वही हालत है, कह रहे हैं ओ भाई ले आओ, ओ भाई पार्लिमानी उमूर हम थक के सूख गए हैं, आधी उम्र गुजर गई आपके इंतजार में, ले आए वो अदम एतमाद जो आपने लानी है, वो पता नहीं वो कागज भी किसी छापाखाने में, ऐसा तो नहीं है कि वो 37 के किसी छापाखाने में आपका वो अदम एतमाद छप रहा है, और ले आए भाई। वो कहते हैं कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका तू इम्तिहान हमारा, तो आ जाए फिर हाथ कंगन को आरसी किया। तो ये सर अली भाई फिर मैं बादामी साहब, हाँ जी, इनको कहिएगा बादाम खा के आइएगा, उससे क्या होगा यार, मुकाबला बड़ा टाइट है, आपका मुकाबला कप्तान से है, और कप्तान अपनी जात के लिए नहीं, रियासत पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, आप अपनी जाती मफाद की लड़ रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन वो कप्तान ही क्या जो मर्द बहरान ना हो। मैं जरा हम हाजिर हैं जी, ठीक है, ताबेदार हैं। जावेद लतीफ साहब वजीर मौसूफ, और ये भी चेक करना अपने बंदे ही ना कोई कम निकल आए, ऐसा ना हो कोई लेटा हो, किसी ने ड्रिप लगाई हो, कोई गायब हो जाए, किसी का फोन बंद हो जाए। चलो जी, अब तो ये भी गिला नहीं कर सकते, कहते थे फोन आते हैं, फोन तो नहीं आ रहे ना जी, नहीं वो कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल हो गया, वो कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। मौलाना साहब की तो ये बात रिकॉर्ड हुई, कैसा लग रहा है एम्पायर न्यूट्रल? जावेद लतीफ साहब वजीर मौसूफ, जो कि इंतहाई मुतल्लिका वजीर हैं, चूंकि वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर है, वो कुर्सी के पीछे टेक लगाकर चाय की चुस्की लेते हुए इस्लामाबाद की सर्द रात में जैकेट जेब तन किए, जेरे लब मुस्कुराते हुए शफाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि भाई लाओ ना यार, मैं इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाओ ना भाई, हम तो थक गए यार, आधी उम्र गुजर गई। तो भाई घोड़ा भी हाजिर है मैदान में, ले कर दें इनको नाकाम, गिरा दे हुकूमत, जमहूरी तरीका है, आपको पूरा चेक करना घोड़ा है कि खच्चर है। चलो वो उन्होंने जानवर की नौयत भी तब्दील कर दी, वो मैं मुहावरतन कह रहा था जी जावेद लतीफ साहब। हाँ जी, इजाजत है सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करूंगा कि अली मोहम्मद खान मेरे छोटे भाई हैं, इन पर काम का बोझ बढ़ा है, मैं देखता हूँ असेंबली के अंदर, ये तो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं कि मेरे को की ले लाना गवर्नमेंट चली भी जाए थे, तो इसलिए ये इनका अपना जो इन पे मलबा उन्होंने पिछले 4 साल से डाला हुआ है, ये तो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक अर्ज करूंगा, बात बड़ी सीधी है कि देखें, गैर आइनी हुकूमत को भी हम आइनी तरीके से हटाना चाहते हैं, ठीक है,
गैर आइनी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से, जिस तरह ये गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करते थे, हम वो 4 सालों में नहीं किए हमने। हाँ, एक बात ज़रूर है, हाँ, माहौल भी है, अच्छा, नंबर भी पूरे हैं। अच्छा, अगर कोई बड़ी रुकावट खड़ी ना हुई तो, ये मैं साथ कह रहा हूँ। रुकावट अभी आज की तारीख में आपको रुकावट देख रहे हैं? आज की तारीख में नजर नहीं आ सकती। जब आप चीजों को टेबल एम्पायर न्यूट्रल है आज की तारीख में। बातें उस वक्त देखिए, हम तो एतमाद करके डीजी, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हाँ, हम तो DGISPR की वो स्टेटमेंट, हाँ, जिसमें ये उन्होंने कहा था, उस पे यकीन कर रहे हैं कि हम किसी डील में, किसी सियासी बखेड़े में हम नहीं पड़ेंगे। हम उस पे यकीन करते हुए आईनी, तो सर फिर रुकावट भी नहीं है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे? और वजीर मौसूफ भी कह रहे हैं कि लाओ ना यार तहरीक अदम एतमाद, तो क्यों नहीं ला रहे? कितने बजे लाएंगे बताएं फिर? तो मेरी अर्ज सुन लेना। जी जी, मेरे मासूम भाई। जी सर, जी सर। इतने हम मासूम नहीं हैं जितने आप मासूम हैं। अच्छा, तो ये तो हमें आज़ादी दे ना कि हम अपनी अच्छा, अली मोहम्मद खान के बकौल के आप इतने मासूम नहीं हैं, मैं यकीन कर लेता हूँ कि आप इतने मासूम नहीं हैं। है ही नहीं आप हमारे से अच्छा जी, बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बारे में, मेरे खिलाफ आप दोनों भी एक पेज पर आ गए। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। वैसे यार, वैसे आप लोग किसी बात पे एक पेज अच्छा, पे नहीं, नहीं, अली मोहम्मद खान की राय है, क्योंकि छोटा भाई है, लाडला है, इसलिए मैं यकीन उनकी तो ये भी राय है कि अपोजिशन के इन तिलों में तेल नहीं है, तो आप उस राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। बर्फ मुसलमान पे गिरती है बेचारे, मेरे हवाले से आपने इत्तेफाक कर लिया। नहीं, वो आप मासूम है ना, इसलिए गिर रही है आप पे। अच्छा, ना सिर्फ तिलों में तेल नहीं है, बल्कि ये बेल मंडे भी नहीं चढ़ेगी। चलो जी, वो एक और। हाँ, तो सर अंडिया फूटेगी, याद रखना। अच्छा, अच्छा, वो एक जुमले में 3 मुहावरे जोड़ दिए उन्होंने। आप बताएं तो सही कि सब कुछ तैयार है, रुकावट भी नहीं है, तो कब ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? अच्छा, मैं एक अर्ज करता जाऊं। जी जी जी, अली मोहम्मद खान साहब के हौसले के लिए। अच्छा, कि सुने में जो इनको ये था ना कि इत्तेहादी टूटेंगे तो देन कोई अदम एतमाद की तहरीक आएगी। 178 मेंबर इनके पास हैं, 162 अपोजिशन के पास हैं। सही है, 10 नंबर का फर्क है। सही है। 10 नंबर किसी इत्तेहादी के टूटे बगैर PTI के लोग इस्तीफों समेत कुछ ने पीपल्स पार्टी के पास जमा करवा दिए हैं और कुछ ने मुस्लिम लीग नून के पास जमा करवा दिए हैं कि आप ये जब चाहें इस्तेमाल कर लें। और ये हम आपको वसीम बदामी साहब जो मेरे मासूम भाई हैं, उनको आज ये बता रहा हूँ कि उनके साथ हमारे मामलात तय हो गए हैं। जो PTI के लोग छोड़ रहे हैं जमात को, कि अगले इंतखाबात में हमने अपनी जमात के अंदर फैसले कर लिए हैं। टिकट देने का यकीन दहानी करा दी है PTI के नाराज लोगों को। काम हो चुका है इनका। अब अली भाई की टिकट जावेद साहब टिकट देने की यकीन दहानी करा दी है ना उन लोगों को, आपने यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल अली भाई हमने वादा किया है। वो कह रहे हैं इत्तेहादियों के बगैर काम हो जाएगा। आपके अपने लोग ना सिर्फ इनकी तरफ आ रहे हैं बल्कि आ चुके हैं, टिकट देने की यकीन दहानी भी करा दी है। आप इनसे कह रहे थे कि अपनी सभों में नजर रखना, वो आपके इनसे पूछें इनके अपने नंबर पूरे हैं। चलो अब ये बता दें जावेद हमेशा इनके ही कम निकलते हैं, ये मेरी बात याद रखना। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है जावेद साहब, जो अली भाई कह रहे हैं कि आपके बंदे कम निकलते हैं। ये हालिया तारीख में यही हुआ है। मेरे मासूम भाई आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं और अली मोहम्मद खान भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब फ़ोन कॉल आती थी तो ऐसा होता रहा है, मगर दबाव में कुछ लोगों को ला के ऐसा होता रहा है। मगर जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने हम जा रहे हैं, दुनिया में ऐसा होता है वसीम बदामी साहब कि अगर आइनी रास्ते बंद कर दिए जाएं तो उन रियासतों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता अच्छा, है। ठीक है, अली भाई मुझे बात बताएं, सही है। के अंदर भी इस तरह के मामलात रहे हैं, खुदा करे अब ऐसा मामला इसका मतलब ये है कि तहरीक सबके अदम एतमाद लिए नाकाम हुई तो अभी से आपका नैरेटिव तैयार है। मैं सच या झूठ नहीं, मैं नहीं कह रहा गलत होगा, लेकिन नैरेटिव तैयार है कि जी कॉल आ गई इससे नाकाम हो गई। ये आपकी बात से लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं वक्त आएगा तो। लेकिन नहीं बदामी साहब एक सेकंड के लिए मैं बड़े एहतराम से
बड़े अदब से वसीम बदामी साहब मासूम जो हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। हम यकीन के साथ जा रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी रुकावट हुई, उसका नुकसान कितने अरसे में आ रही है तहरीक अदम एतमाद? अंदाजन बता दें जावेद लतीफ़ साहब, रफली बता दें, रफली कितने अरसे में आ रही है? ये आप सही फरमा रहे थे कि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, दिनों से एक बात सिमटती सिमटती घंटों में जा रही है। तहरीक अदम एतमाद अगले कुछ दिनों में आ रही है, बल्कि बात अब घंटों तक आ गई है। मैं ब्रेक ले लूं। अली भाई आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, आप पार्टी उमूर के वजीर पे तो रहनुमाई फरमाइएगा कि ब्रेक के बाद बताइएगा कि अगर आपकी सफ़ों से एक नमे को मान लेते हैं, आपकी सफ़ से एक भी बंदा निकल के तहरीक अदम एतमाद में वोट इनको दे देता है, तो फिर क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला और वो सब होता है क्या? फिर क्या पार्लियामानी लीडर, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यानी पार्लियामानी लीडर स्पीकर को लिख के दे सकता है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, आप इसको नाहिल कीजिए, ऐसा कुछ? यानी वो लोग जो गवर्नमेंट का साथ ना दें, गवर्नमेंट के होते हुए, इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा, पीटीआई के एमएनए, क्या वो अपनी नशिस्त भी खो सकते हैं? ऐसा भी होता है? ये ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं मैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ दीगर मेहमानों के साथ साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी तशरीफ हैं टेलीफोन लाइन पे, जो कि जेयूआई के मेंबर हैं, सेनेटर हैं, पीडीएम के रहनुमा हैं, और जो कमेटी है पीडीएम की जिसने आज रिकमेंड किया है कि भाई तहरीक अदम एतमाद ले आई जाए, उसका भी हिस्सा है कामरान मुर्तज़ा साहब। तो वेरी रेलिवेंट पर्सन। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये यानी रिकमेंड कर दिया है आपने पीडीएम की क़यादत को कि अगले कुछ घंटों या दिनों में तहरीक अदम एतमाद ले आई जाए, मामला साजगार हैं, ऐसा ही है? आज मौलाना साहब ने कहा है कि 48 आवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, और मेरा ख्याल है आपको कल या परसों तक जो है सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वाज़ेह से मुराद यानी पता चल जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कब आ रही है, ये पता चल जाएगा अगले 24-48 घंटों में? जी इंशाल्लाह ठीक है, कल या परसों। और इस हवाले से जो बाकी दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून, उनको भी आला सतह पर कम्युनिकेट हो गई है ये बात? जी बिल्कुल, बल्कि ज्यादा जो है वो किरदार जो मेन है वो जरदारी साहब का है उसमें, और शहबाज शरीफ साहब का है उनमें। हम भी हैं साथ, मगर वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि इट्स देयर बेबी। इट्स देयर बेबी, ओके। और ये तहरीक अदम एतमाद क्या ये भी कुछ खबरें थी कि इब्तिदान शायद स्पीकर के खिलाफ आए, फिर वजीर आजम के खिलाफ, ऐसा है या नहीं? हदफ वजीर आजम है और उन्हीं से आगाज होगा? मैं नहीं सुन पाया आपको। मैं कह रहा हूँ तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम साहब के खिलाफ ही लानी है सबसे पहले, या शायद स्पीकर से आगाज हो इसका? देखिए पाइपलाइन में दोनों बातें हैं। मेरा जाती ओपिनियन जो है स्पीकर के लिए उससे शुरू करने का था, मगर अब क़यादत जो फैसला करेगी जाहिर है वो बात पर वेल करेगी। और आपका ओपिनियन क्यों है कि स्पीकर के खिलाफ शुरू किया जाए? क्या इसलिए कि फिर अगर डायरेक्ट वजीर आजम से शुरू होता है तो कोई अगर बंदा मिसाल के तौर पे पीटीआई का एमएनए है और वो मुखालिफ वोट देता है, तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से स्पीकर उसको ना अहल कर सकता है पूरे प्रोसेस के बाद? क्या इस वजह से आप चाहते हैं कि पहले स्पीकर ही उड़ जाए और हमारा स्पीकर आ जाए? स्पीकर के ऑफिस से थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो आज तक पीटीआई के मेंबर है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो अभी ये तय करना है, गिनती में गड़बड़ हो सकती है, बहुत चीजों में कार में हो सकते हैं, मसले बन सकते हैं, मगर स्टिल जो ना फैसला जो है वो क़यादत करेगी। लेकिन ये तय है कि अगले 24-48 घंटों में पता चल जाएगा तहरीक अदम एतमाद कब आ रही है। जी इंशाल्लाह फाइनल स्टेजेस पर आ गया है मामला। अच्छा कामरान साहब प्लीज अगर थोड़ी देर हमारे साथ हैं, ताकि मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछा जा रहा था, तो इस पर आप भी इस पर लीगल ओपिनियन दीजिएगा। और गालिबन शायद आपके पीछे कामरान साहब शायद कोई टेलीविजन चल रहा है, इसकी आवाज़ अगर आ रही है, अगर वो प्लीज म्यूट कर सकें। तो अब अली मोहम्मद खान साहब आप बताएं आपकी क्या ओपिनियन है, अगर कोई पीटीआई का मेंबर है, जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि 10 बंदे आपके उनके साथ हैं, आप पार्लिमानी उमूर के वजीर, आप बताइएगा तो, और वो वोट दे देता है अपोजिशन को, मिस मफरूज़ में बात है, मुमकिन है, अपोजिशन का दावा है, तो क्या वो नतीजतन अपनी नशिस्त खो सकता है फ्लोर क्रॉसिंग की वजह से? देखिए पहले तो बादामी साहब इस बात का तो हम तो 100% श्योर हैं, इंशाल्लाह हमारी तरफ तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा दूसरा जहाँ तक एलाइज का ताल्लुक है, उन्होंने देखें चोई शुजात साहब इज दी सुप्रीम हेड ऑफ PMLQ, उनकी तरफ से क्लियर बात है। आपने भी 2-3 दिन पहले उसको देखा होगा कि कोई वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी काम की हम हमायत नहीं करेंगे और 5 साल का मैंडेट है, तो वो बात खत्म होगी एलाइज की।
MQM जो है वो उन्हें कहा 5 साल के मैंडेट है हुकूमत की, तो वहाँ वो बात खत्म हो गई। जहाँ तक MQM है, दे आर विद द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, तो वो तो बात वो एलाइज की भी हो गई। अब आते हैं इस चीज़ पे कि अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पार्टी हेड्स की डायरेक्शन के खिलाफ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी जमात का कोई भी शख्स इनकी लीडरशिप की डायरेक्शन के खिलाफ जाता है, लेकिन सिर्फ रूलिंग पार्टी तो नहीं है ना जी, दोनों पे अप्लाई होता है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का कोई भी मेंबर उनके लीडर की डायरेक्शन के खिलाफ हमें या वोट करता है या एब्सटेन कर जाता है इनके उससे, तो उस पे क्या अप्लाई होगा? देखें, आर्टिकल 63A का है, सब आर्टिकल जो है वो B है, वो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी, वो कोई भी हो सकती है, अपोजिशन में काफी सारी हैं जो ये गायब मायब होते रहते हैं ना, तो इस काम में अगर गायब हो गए तो फिर घर जाएंगे सीधा। तो इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन हाउस votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs to in number 1 क्या है, election of PM और CM, मैं शॉर्ट बोला है, ठीक है, a vote of confidence or a vote of no confidence और money bill। तो आगे क्या है, he may be declared in writing by the party head to have defected, तो डिफेक्शन पे वो जाएगा घर। और ये भी आर्ग्यूबल है कि क्या वो डिफेक्शन सिर्फ उस इलेक्शन तक होगी जिस पे वो पास हुआ है, अगले, मेरी राय के मुताबिक वो आगे भी फारिग ही है, अपने आप को समझे। तो ये मैं वैसे ही अपोजिशन के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि इनके सर पे वैसी खतरे की तलवार लटकती रहती है। तो आर्टिकल 63A वैसे इन पे है, पहले ही मियां साहब आर्टिकल 63 के मारे में ये अब ये इसमें आप भी ओपिनियन दे दें, कामरान करना या खिलाफ वोट करना। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप इस लीगल तो ये फिर सियासत में फिर उनका खात्मा बिल खैर ही हो जाएगा जिसने पता नहीं बिल जबर होगा बिल खैर होगा जो भी, लेकिन खात्मा हो जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी रुए रवा रहे हैं, तो ये तो उन्होंने फिक्र ना करें, वैसे ये लाने वाले कोई नहीं है। अच्छा, आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा, वो तो आएगी फिर यकीन आएगा, आपको पता है, देखते हैं। लेकिन ये कामरान साहब उन्होंने मुताल्लिका शेख भी पढ़ दी, तो ये ठीक है कि अगर आप भी एग्री करते हैं इससे कि तहरीक अदम एतमाद में कोई भी फर्द पार्लियामान अगर पार्टी की हिदायत के बरक्स काम करे तो वो नाअहल हो सकता है, अपनी नशिस्त खो सकता है, ऐसा ही है कामरान साहब? आर्टिकल 63A यही कहता है। वैसे डिफेक्शन में अली मोहम्मद साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि डिफेक्शंस में आज तक कितने लोग गए हैं? यही फ्लोर क्रॉसिंग वाली में, यानी इस शिक के अभी आपके होंगे ना जी, आप जरा बिस्मिल्लाह करें, आपके होंगे। मेरे दोनों तो फर्स्ट टाइम ना नहीं, डिफेक्शन आप भी करेंगे और लोग हमारे होंगे। नहीं, लेकिन उसूली तौर पर ये मुमकिन तो है ना कामरान साहब, बड़ा वाज़ेह लिखा है। अभी आप भूल गए वो स्टेट बैंक वाला खाता, भूल गए सेनेट में क्या हुआ था आपके साथ, याद है सर? जुमे का दिन था, जुमे के दिन वो स्टेट बैंक में जो है ना वो लोग बाज जगह पे जो है ना वो लोग नहीं आ पाते। अपोजिशन लीडर साहब कहीं जरूरी फातह खानी में थे, याद आया या बादाम बेजू सर खाने के लिए? वो अगर बाकी फातह खानी में थे या आपके साथ थे तो मुझे नहीं पता, वो आपको ज्यादा पता होगा। मगर इस वक्त तो सर आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें ना सर, आप गिले ना करें सर, वो अपना चेक करें जरा। मेरे हाउस पे ना डरे ना, अपने हाउस पे जागते रहना, साढ़े दिन ना रहना। लेकिन कामरान साहब, आप इस राय से डिसएग्री नहीं करते ना कि अगर कोई फर्द पार्लियामान तहरीक अदम एतमाद में अपनी पार्टी की हिदायत के बरक्स काम करता है तो नशिस्त खो सकता है, वो ये बिल्कुल आइन में दर्ज है, ऐसा ही है ना कामरान साहब? जी बिल्कुल, इसी तरह से आइन में जो चीज दर्ज है उसको तो कोई भी वो नहीं कर सकता ना। मगर बाज लोग डिफेक्शन का रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। डिफेक्शन कब होती है? डिफेक्शन उस वक्त जावेद लतीफ साहब सुन लिया आपने, जब कर लेता है, ठीक है ना जी। जब डिफेक्शन हो जाएगी उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर उसकी सीट जाती है तो वो सिर्फ उस टर्म के लिए जाती है। नहीं ना करा करो अली मोहम्मद, ना करा करो, जरा पढ़ लिया करो ना। तो उसमें सिर्फ अली मोहम्मद कहते हैं अगली टर्म के लिए नहीं गया। कर ले, मैं बताता हूँ। नहीं अली भाई, आप वो अगली टर्म के लिए गया नहीं गया, ये सवाल है ना। ये लाइफ टाइम जो है ना वो 61F में है, बाकी 62(1)F जिसमें जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब, इसलिए एहसन नून साहब गए हैं वो खत्म करवाने के लिए। 62(1)F सही, 62 और सही है। तो इसमें आप कह रहे हैं वो उस मुद्दत के लिए गया और तब तक चूंकि गवर्नमेंट ही जा चुकी होगी तो उसके नशिस्त खोने या ना खोने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कामरान साहब, ऐसे ही है ना? आप यही कह रहे हैं ना? बहुत लोग इसका अपनी रिस्क लेने को तैयार है, सीट जाती है तो ठीक जाती है तो नंबर्स पूरे कामरान मुर्तज़ा साहब?
इंशाल्लाह आप देख लेंगे ना, ये 2 दिन की बात है। अब तो 48 घंटे बता दी ना, अब तो बात दिनों से घंटों पे अब तो बात दिनों से घंटों तक आ गई है भाई। ठीक है, सही। अब ये जावेद लतीफ साहब, बात दिनों से घंटों तक आ गई है तो मतलब बस फिर हम क्या यानी बस फेयरवेल डिनर शिनर दे दें अली मोहम्मद खान साहब को हम, जावेद साहब? नहीं, अली मोहम्मद खान साहब को वसीम बदावी साहब आप अकेले डिनर ना दें। अच्छा, मुझे साथ शामिल करें। अच्छा, मेरा छोटा भाई है। ठीक है। और अभी खुश हो रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, मैं भी क्योंकि इतना जितना पढ़े लिखे अली मोहम्मद खान हैं इतना तो नहीं पढ़ा लिखा, मगर जो मेरे भाई कामरान मुर्तज़ा साहब ने तशरीह की उसको ज़रा सुन लें। यही बात मैं कह रहा था कि आप ये नहीं कर सकते कि ताहयात आप किसी को नाअहल कर दें। ये होता है कि उसका वोट भी काउंट होगा। सही है। और वोट काउंट होने के बाद पार्लियामेंट्री लीडर जो है उसके बाद खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उसका प्रोसेस करते भी 2-2.5 माह 3 माह लग जाते हैं नॉर्मली, अगर ये बैठे हों तो। और तब तक अगर स्पीकर ही अपना आदमी आ गया तो फिर तो मौजा ही मौजा अनाउंस हो जाए और ये इलेक्शन अनाउंस होगा तो बात ही खत्म हो जाए। और दूसरा, हम तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। हाँ। यार ये ख्याली पुलाव तो नहीं हो गया जावेद लतीफ साहब कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, फिर कामयाब होगी, फिर वज़ीर आज़म घर जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर राजा रानी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे? ये ख्याली पुलाव तो नहीं हो गया बहुत सारा जावेद साहब? नहीं तो वसीम, ये भी तो फिर ख्याली पुलाव ही अली मोहम्मद खान पका रहे हैं ना कि जिन्हें साढ़े खिलाफ उठ के आवाज़ उठाई गल की असी उन्होंने डी सीट कर देंगे। अभी तो खाली पुलाव नहीं, वो तो आइन की मुताले का शिक पढ़ के बताई उन्होंने 63 का। हाँ, अगर आइन की शिक पढ़ के सुनाई है तो फिर उसी आइन में दर्ज है कि उसका वोट अकाउंट होगा जिस मकसद के लिए वो वोट दे रहा होगा, वो मकसद पूरा हो जाएगा। जरा कंक्लूड करते हैं जावेद भाई, एक चीज और बता दें, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख तो बता दें। आप बचपन से सुन रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर आपने दिसंबर का, फिर आपने कहा 23 मार्च तक आ रहे हैं, तो 23 मार्च तो आ गई, 20 दिन बाद आ रही है। मैंने आपसे ऐसे सवाल इनसे ना करें कि इनको रात को नींद ही ना आए। था ना, अल्लाह ना करे मैं किसी की नींद हराम करूंगा। 15 दिसंबर को जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं आज तक के, जी उन्होंने 15 दिसंबर से ही शोर करना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो रुकावटें हटाई जा रही हैं, हमवार किया जा रहा है। और एक इनके वजीर बोले कि नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ये दिसंबर में इन्होंने शुरू कर दिया था। आज तो आपसे तो आपका सवाल पूछ रहा हूँ ना सर, तो आपने कहा था 23 मार्च तक आ रहे हैं, तो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अभी 20 दिनों में आ जाएंगे या नहीं? मुश्किल है। और वसीम बदामी साहब जो हुकूमत में बैठे हैं कोई महीना 2 महीने आगे पीछे तो करने की पोजीशन में होते हैं ना चीजों को। या फिर आप कहेंगे अप्रैल में आ रहे हैं, फिर आप ये ना कह देंगे वो तो मैं अप्रैल फूल मना रहा है, ऐसा ना हो जाए कुछ। देखें भाई जी जो नहीं पहला चले जाना है तो ऐसे कितने बाहर रहना है। चलो जी फाइनल कमेंट करते हैं अली मोहम्मद खान साहब। ये तो बहुत ही पॉजिटिव है अपोजिशन। इधर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं घंटों का मामला है, इधर जावेद लतीफ साहब, दोनों ने घेर लिया आपको। फाइनल वर्ड कहते हैं भाई क्या होगा? 30 सेकंड सर। देखिए बादामी साहब, हमने 23 साल जदोजहद ये म्यूजिकल चेयर्स के लिए नहीं खेली। इमरान खान साहब सियासत खेलने नहीं आए। इमरान खान साहब जो है माफिया की कमर तोड़ने आए हैं, स्टेटस को जो है ख़त्म करने आए हैं। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान को ठीक करने आए हैं। वी विल गो टू एनी लिमिट। और अगर इमरान खान साहब को गलत तरीके से निकालने की कोशिश की जो कभी कामयाब हो भी नहीं सकती, द सिस्टम विल बी इन डेंजर। और इमरान खान साहब और हम हर लिमिट तक जाएंगे। कोई ऑर्डिनेंस भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने निकले हैं। हम इनकी तरह नहीं है। मुझे निकाला गया तो और खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान साहब के सामने एक टारगेट है, इमरान खान साहब ने मुल्क को बचाना है और उसके लिए इमरान खान साहब और निकाला गया हद तक जा सकते हैं। आपने वही बात कर दी, मुझे निकाला गया तो और खतरनाक हो जाऊंगा। क्योंकि इमरान खान साहब जैसे लीडर कौम को रोज रोज नहीं मिलते, ना भुट्टो रोज पैदा होता है, ना इमरान खान साहब रोज पैदा होते हैं। और हम ये मौका अवाम के हाथों से कभी जाने नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह तसल्ली रखें, अगली बारी फिर न्याजी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तीर मोहन को, शुक्रिया। ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। जाते जाते बहुत अहम बात, 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी है। अच्छी खबर इसमें यह है
कि अब ये जंग इंशाल्लाह अपने बिल्कुल आखिरी मरहले में, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि ख़तरा अभी टला नहीं है। इसलिए आए मैं आप हम सब मिलकर इसमें हुकूमत का साथ दें, पोलियो के ख़तरे ज़रूर पिलाएं, इसलिए कि ये पाकिस्तान के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। मेरे आपके हमारे अहल खाना हमारे आने वाली नस्लों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सबसे पहली चीज़ है जो कि अपनी नस्लों से मुतालिक चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहें। और आप इस बात का इत्मीनान रखिए कि जो पूरा जो अमला है पोलियो के ख़तरे पिलाने वाला, ये तरबियत याफ्ता है और वैक्सीन भी कम्प्लीटली महफूज है, हर तरह के मुज़र असरात से पाक है इंशाअल्लाह। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।